वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का आईडी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी निबंध एवं नाटक यानी बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का नाम है हिंदी निबंध एवं नाटक। इसका सिलेबस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मित्रों। ठीक, क्या है बीए प्रथम वर्ष। जी हाँ, देखिए यहाँ पे बीए प्रथम वर्ष का न्यू सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य का है, जो कि और हिंदी साहित्य के कौन से पेपर का है, तो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य की जो सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का होता है, तो हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर का सिलेबस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है सेकंड पेपर का हिंदी निबंध एवं नाटक। दोस्तों, एक बात और बता दें, इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें हम मध्यकालीन हिंदी काव्य के बारे में डिस्कस करते हैं जी, ठीक है, उसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हमारे द्वारा हमारे ही चैनल पर शुक्ला आईडी पॉइंट पर अपलोड हो चुका है। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161936062 पर आप व्हाट्सएप करके कह सकते हैं कि आप सर जी लिंक भेज दीजिए प्लेलिस्ट की, या फिर आप जानकार हो तो आप यूट्यूब पे हमारे आएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम मतलब देखेंगे तो उस पर वहाँ पे टच करेंगे। लगभग 12 वीडियोस होंगी, उन सभी वीडियोस को आप देख लेंगे तो आप जो है एक अच्छी खासी समझ विकसित आपके अंदर हो जाएगी, और कोई भी प्रश्न लगभग छोड़ के नहीं जाने वाला है वहाँ से। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है बिल्कुल फ्री में। ओके, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9161936062। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कहेंगे तो ग्रुप से मैं जोड़ दूंगा। ग्रुप हमारा बना हुआ है शुक्ला आईडी पॉइंट के नाम से, और एक जो है बॉयज़ का अलग है और गर्ल्स का अलग है। तो नंबर है हमारा 916193 ठीक 6062, ये नंबर है। यहाँ से आप जुड़ जाएंगे। हिंदी साहित्य का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा धीरे धीरे, लिंक आपके पास सेंड कर दी जाएगी। साथ ही साथ आने वाले समय में गृह विज्ञान हो गया, उसके बाद में जो है राजनीति शास्त्र हो गया यानी पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री यानी इतिहास, और उसके बाद में और भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी की वीडियोस में समय समय पे लाता रहूँगा। ज्योग्राफी से संबंधित मॉडल पेपर बीए फर्स्ट ईयर का अपलोड हो चुका है 2021 का, उसको आपने नहीं देखा तो 1 घंटा लगभग 5 मिनट का वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको एक विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप जो है भूगोल विषय के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले लगभग 4 घंटे की क्लास ये जो है संपूर्ण जो है भौतिक भूगोल हमने पढ़ा दिया है, उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जब मांगेंगे तो हम आपको उसकी लिंक सेंड कर देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं उसको। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं न्यू सिलेबस 2021 के बारे में। मित्रों, बिल्कुल घबराइए मत कि आपका समय जाया हो रहा है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ वीडियोस की, क्योंकि इनमें से आपके ही भाई बहन होंगे, आपके ही लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होता कि ये कौन सा पेपर है, कैसा है, क्या होता है सिलेबस। तो सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम होता है। ये सारी चीज़ें मतलब आपको आपके लेवल की, मान लिया आप पढ़े हैं, आपका दिमाग तेज चलता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान आई, मुझे बता दूं, बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जीव विज्ञान, जब उसमें आप पढ़ते हैं तो ये होता है जब माताएं होती हैं जो जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनको एकदम से एकाग्र में बैठना चाहिए। तो क्यों एकाग्र में बैठना चाहिए? क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होती है दिमाग से डायरेक्ट टच होती है, तो एकदम से सीधे जब बैठेंगी, एकाग्र में बैठेंगी, ध्यान केंद्रित कर कर जब बच्चे को कोई माता दूध पिलाती है तो वो बच्चा क्या होता है, बहुत ही टैलेंटेड होता है। वरना अगर कोई माताएं हैं, वो बच्चे को मतलब झुकी हुई हैं इधर से उस इस प्रकार से जो है दूध पिला रही बच्चे को, या फिर उसके बाद में इधर उधर मन लगा हुआ है उनका और दूध पिला रही बच्चे को, तो वो दिक्कत हो जाती है, इसलिए बच्चा मंदबुद्धि का हो जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है आखिरकार हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर का बीए फर्स्ट ईयर में। दोस्तों, पाठ्यक्रम देखते हैं हम। पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं नाटक। तो हिंदी निबंध एवं नाटक इसका नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र का, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में कि जो ये सारे प्रताप नारायण मिश्र हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य शुक्ला जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, उसके बाद में और भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने, ये तो सारे निबंधकार हैं, और भी लोग हैं, उन्होंने जो है
और भी जैसे एकांकी भी इसी में आएगा, नाटक भी आएगा। तो ये नाटक आपका ध्रुव स्वामिनी है, जयशंकर प्रसाद का। एकांकी आप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, भुवनेश्वर प्रसाद की है, उपेंद्र नाथ अस की है, उदय शंकर भट्ट की है, लक्ष्मी प्रसाद नारायण मिश्र की है। ठीक है, इन सभी की आपकी में एकांकी संबंधित है। एकांकी निकुंज नाम से पुस्तक आती है, एक निबंध दर्पण के नाम से पुस्तक आती है निबंध वाले के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि पुस्तक आप पढ़ेंगे तो पुस्तक में निबंध वगैरह पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, वरना आप गूगल पे सर्च करेंगे ईश्वर की मूर्ति नामक निबंध, तो ईश्वर की मूर्ति निबंध आपको गूगल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रख सकते हैं, आराम से उसको पढ़ के फिर आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनमें से अच्छा अच्छा नोट्स बना सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम विस्तृत रूप से सभी को उसका तार्किक विश्लेषण भी करेंगे और सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप में देखिए प्रश्न पत्र में 3 प्रकार की विधाएं पाई जाएंगी। हिंदी की निबंध एवं नाटक, वो नाटक के पैरेलल आपका एकांक किया जाता है। तो हम देखेंगे इसके सिलेबस के अंतर्गत आपको निबंध मिलेगा, निर्धारित निबंधकार मिलेंगे, साथ ही साथ निर्धारित एकांकी मिलेगी, एकांकीकार मिलेंगे, निर्धारित नाटक एवं नाटककार मिलेंगे। ओके, तो पहले के अंतर्गत हम देखते हैं निबंध के अंतर्गत कौन कौन सा निबंध आपके अंतर्गत शामिल थे और उन निबंधों के लेखक कौन है, यानी कौन से लेखक हैं और उनका कौन सा निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओवरऑल ये बात करें हम। ठीक, देखिए पहले आपके शामिल है दोस्तों, पहले लेसन में आपको मिलते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, और प्रताप नारायण मिश्र जी की ईश्वर की मूर्ति नामक निबंध शामिल है। सबसे पहले निबंध के बारे में कुछ बातें मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि निबंध क्या होता है। तो दोस्तों निबंध का जनक माना जाता है फ्रेंच साहित्यकार है एक, उनका नाम है मानतेन। तो मानतेन को किसको माना जाता है, फ्रेंच साहित्यकार है, मतलब फ्रांस के साहित्यकार हैं ये, और मानतेन को माना जाता है क्योंकि पाश्चात्य से निबंध की उत्पत्ति हुई। पाश्चात्य जो भाषा है उससे, मतलब पाश्चात्य लोगों ने निबंध शैली की उत्पत्ति करी है। तो फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को निबंध का जनक माना जाता है। ठीक है, विश्व स्तर पर निबंध लेखन भारतीय, मतलब भारत में कब से स्टार्ट होता है, हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में निबंध लेखन स्टार्ट होता है भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग दोस्तों 1850 से कहीं कहीं पे स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पर 1857 से स्टार्ट होता है। तो यहीं से कुल मिलाकर भारतेंदु युग से शुरुआत हो जाती है दोस्तों। भारतेंदु युग का जन्म कब हुआ, 1850 ईस्वी में हुआ, इसलिए 1850 ईस्वी से बहुत सारे आलोचक और विद्वान मानते हैं कि यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत या फिर जो है गद्य युग की शुरुआत हो जाती है। और कुछ विद्वान मानते हैं 1857 से, क्यों मानते हैं, क्योंकि वो जो है मंगल पांडे के द्वारा जो क्रांति शुरू मतलब बिगुल बजाया गया था, जो 1857 की क्रांति है, वहां से मानते हैं लोग। तो उस पे डिबेट है, इस पे हम नहीं चर्चा करते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का एक लेक्चर हमने इतिहास का बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है, उसका लेक्चर अभी 4 दिन पहले हमने अपलोड किया है वीडियो पे, इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से। उसमें बोर्ड पे हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया, साथ ही साथ यूपीएससी के सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हमने उसमें कर दी है कि क्या क्या यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, जब आप लाभ लेते हैं हिंदी साहित्य। तो निबंध का जो जनक है निबंध के, वो फ्रेंच साहित्यकार मानतेन है। निबंध का लेखन जो है भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है, जो कि 1857 या 1850 से स्टार्ट होता है। हिंदी साहित्य में देखा जाए तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम निबंध लेखन जो किया, वो किया किसने किया, कौने काल, मतलब किस काल से शुरुआत होता है, तो भारतेंदु युग से शुरुआत होता है। तो भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही पहले निबंधकार हैं, इन्होंने ही पहले निबंध लेखन करना स्टार्ट किया। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एक आपके आलोचक हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे के अनुसार देखा जाए तो हिंदी निबंधों का जनक कौन है, तो हिंदी निबंधों का जनक मतलब अपने यहाँ पे जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे मानते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जो क्या हैं, हिंदी निबंध के जनक हैं। किसके अनुसार, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे के अनुसार। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस निबंध को मतलब किस निबंध लेखक को हिंदी का स्टील कहा जाता है। तो किस निबंध लेखक को हिंदी का स्टील कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है, मतलब निबंध लेखक को हिंदी का स्टील कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। और एक निबंध लेखक है प्रताप नारायण मिश्रा जी को क्या कहा जाता है, इसी परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र को निबंध लेखक, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं निबंध लेखक हैं, इनको क्या कहा जाता है, हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को, हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हिंदी निबंध विकास यात्रा को जो है लगभग आपके 5 चरणों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्र युग। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया है। तो वो सारी चीज़ें मैं जब मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ काल विस्तारण तो उसमें बताऊँगा।
भारतेंदु युग के प्रथम निबंधकार के रूप में देखेंगे तो भारतेंदु युग के निबंधकार पहले तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिसको लक्ष्मी प्रसाद वारसे, लक्ष्मी शंकर वारसे ने क्या कहा था, लक्ष्मी सागर वारसे ने कि हिंदी निबंध का जनक है पंडित बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र जी, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इनका पूरा नाम है, काशीनाथ खत्री जी हैं, ज्वाला प्रसाद, उसके बाद में तोताराम, अंबिका दत्त व्यास है, बद्री नारायण प्रेमघन, इनका एक उपनाम है बद्री नारायण प्रेमघन का, सॉरी बद्री नारायण चौधरी का प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो और प्रताप नारायण मिश्रा जी आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें निबंध के बारे में आपको जानना अति आवश्यक था, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें बताई। निबंध मतलब होता है बंधन मुक्त होकर के किसी रचना को किया जाए, ठीक। तो ये इतने सारे थे आपके अंतर्गत भारतेंदु युग के बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं जिन्होंने निबंध को एक नई दिशा प्रदान करी। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार पूछे जाते हैं तो द्विवेदी युग की से पहले जान लेते हैं। तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं, द्विवेदी युग में आपके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे उनका युग ही पड़ा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, गोविंद नारायण मिश्र आपके शामिल होते हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा तथा गुलाब राय आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो द्विवेदी युग के जो है उनका विषय क्या होता था, निबंध लिखते थे तो साहित्य एवं भाषा, वैज्ञानिक आविष्कार, पुरातत्व एवं इतिहास, इन सभी पर निबंध लिखते थे, भूगोल पर निबंध लिखते थे, जीवन चरित्र पर, आध्यात्म पर बहुत सारे निबंध लिखे गए द्विवेदी युग में। साथ ही साथ जब शुक्ल युग आता है, शुक्ल युग का नाम शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर पड़ा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, ठीक है। और शुक्ल युग के निबंधकार में जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला हैं, बाबू गुलाब राय हैं, ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, राहुल संकृतयन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम गुप्त। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का एक क्या लिखूं आपके पाठ्यक्रम में था जब आप 12 में या फिर 11 में, सॉरी 11 में कह रहे हैं, 10th में था, ठीक। सियाराम गुप्त, डॉक्टर रघुवीर सिंह, ठीक। इसी प्रकार से और सारे, नंद दुलारी वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर इनका उपनाम है, प्रभाकर कन्हैयालाल मिश्र का। तो ये सारे शामिल है। उसके बाद में शुक्लोत्तर युग आता है और शुक्लोत्तर युग में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, नंदुलारी वाजपेयी, भदंत आनंद, कौशल्यायन, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर इंदुनाथ मदान, अज्ञे जी हैं ही इसमें, रामविलास शर्मा जिनको अज्ञा बैताल के नाम से जाना आता है, ठीक। इसी प्रकार से और उसके अंदर डॉक्टर रघुवंश भी इसी में है। फिर स्वतंत्रोत्तर युग के निबंधकारों में देखें तो ठाकुर प्रसाद सिंह, राम शरण मिश्रा, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ला, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, शिव प्रसाद सिंह, ठेले पर हिमालय इनका निबंध धर्मवीर भारती का, विवेकी राय, ठीक है, और बहुत निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव इत्यादि हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। इन सारी सभी चीज़ों को हमने आपको बता दिया निबंध के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं कौन कौन से निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। प्रताप नारायण मिश्रा जी का ईश्वर की मूर्ति संकलित है। आचार्य शुक्ला जी की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कवि कर्तव्य, ठीक है। अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग के एक निबंधकार उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके हैं, तो शुक्ल युग के हैं ये निबंधकार। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के हैं तो कवि कर्तव्य इनका निबंध शामिल है। उसके बाद में शुक्ल युग आता है, तीसरे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग के हैं। लोभ और प्रीति, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका देवदारू निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर 5वें नंबर पे हैं आप डॉक्टर रामविलास शर्मा, लेखक और जनता रामविलास शर्मा, स्वतंत्रोत्तर युग के हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, आंगन का पंछी, विद्यानिवास मिश्र, और इनका जो है विद्यानिवास को और एक नाम से जानते हैं हम, अभी हमने बताया था विद्यानिवास मिश्र नहीं हो, वो जो है आपके हैं कन्हैयालाल मिश्र, उनको प्रभाकर के नाम से जाना आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनमें कन्फ्यूजन बना रहता है, लगभग हमें भी कन्फ्यूजन कहीं कहीं पे हो जाता है, अभी कन्फ्यूजन हो गया कि मतलब इनका पूरा नाम क्या था। तो विद्यानिवास जो है विद्यानिवास मिश्र हैं, इनका जो है उपनाम वो नहीं जो मैं सोच रहा था प्रभाकर, वो कन्हैयालाल मिश्र का है, ठीक है। अगला और भी देते हैं और आते हैं विद्यानिवास मिश्र, तो आंगन का पंछी इनका आपके पाठ्यक्रम में है। उसके बाद में कुबेरनाथ राय का
आधुनिक संदर्भ में साहित्यकार की भूमिका नामक निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर से एक बार देखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र ईश्वर की मूर्ति निबंध, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि कर्तव्य, आचार्य शुक्ला जी का लोभ और प्रीति, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू, डॉक्टर रामविलास शर्मा का लेखक और जनता, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी का आंगन का पंछी, कुबेरनाथ राय का आधुनिक संदर्भ में साहित्यकार की भूमिका। ये सारे के सारे निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं, सॉरी। अगला खंड जो है नाटक का आता है, और नाटक केवल आपके पाठ्यक्रम में एक है क्योंकि नाटक बड़ा होता है। नाटक आपके पाठ्यक्रम में ध्रुव स्वामिनी संकलित है, और ध्रुव स्वामिनी में कई अंक होते हैं, तो सारे के सारे अंक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सभी अंक को आपको पढ़ना है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ठीक है, नाटक ध्रुव स्वामिनी आपको पढ़ना है। मैं नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में बताऊंगा, उसकी कला पक्षी मतलब उसकी जो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, उसका कथा वस्तु संक्षेप में मैं बताऊंगा। ठीक है, गा में देखेंगे, और तीसरा जो है उसमें एकांकी पूछा जाता है। निर्धारित एकांकीकार आप में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव। ठीक, उसके बाद में भुवनेश्वर प्रसाद, इनकी स्ट्राइक आपके में एकांकी शामिल है। उपेंद्र एकांकी शामिल है। उदय शंकर भट्ट, कुमार संभव नामक एकांकी शामिल है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका एक दिन नामक एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर से एक बार देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कौमुदी महोत्सव, भुवनेश्वर प्रसाद की स्ट्राइक, उपेंद्र नाथ अस्क की लक्ष्मी का स्वागत, उदय शंकर भट्ट की कुमार संभव, लक्ष्मी नारायण मिश्र की एक दिन नामक एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। साथ ही साथ दोस्तों, इन सभी को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कौमुदी महोत्सव आप सर्च करेंगे, कौमुदी महोत्सव पूरी की पूरी आपको एकांकी मिल जाएगी। आप पढ़ के वहाँ से आनंद ले सकते हैं। जो कुछ नहीं समझ में आता है वो कथा वस्तु में संक्षेप में बताऊंगा, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा। ओके, द्रुत पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं राहुल संकृत्यान, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। अगर इनके अध्ययन की बात करूं तो इनका अध्ययन जो है कम होता है, ज़्यादा अध्ययन इनके बारे में नहीं करना होता। थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी लघुत्तरीय प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। व्याख्या और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इन कवियों से नहीं, मतलब इन लेखकों से नहीं आते हैं। डॉक्टर राहुल संकृत्यान, मोहन राकेश और मतलब जगदीश चंद्र माथुर, इन तीनों से केवल लघुत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे, इनको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, बाकी तो ये सारे है ही। कौमुदी महोत्सव, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, कुमार संभव एक दिन, एकांकी है। अब इसमें इनमें से राहुल संकृत्यान, मोहन राकेश और जगदीश चंद्र माथुर से कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये निर्धारित नहीं है कि कौन सा पाठ्यक्रम इनका संकलित है आपके में। ठीक है, कुछ इनसे इनके दैनिक जीवन से रिलेटेड कोई चीज़, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा सकता है आपसे, इनके जीवन परिचय में, साहित्यिक शैली के बारे में। ठीक है, इस सब के भाषा शैली के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इन सभी को मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, एक एक कवियों को लूँगा, उनकी रचनाएं इत्यादि सभी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। छोटे मोटे प्रश्न लूँगा, उन सभी प्रश्नों को मैं चर्चा करता रहूँगा आने वाले समय में। और पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी साहित्य का, द्वितीय प्रश्न पत्र का, ये भी मैं करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आएंगे, हम मिलेंगे आपको एक नई ऊर्जा, नई जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।